तो हमने कल से जो एक और रिलेशन पढ़ा था, उसके बाद एक और जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, और जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। इसके आगे एक और रिलेशन होता है साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा में क्या होता है रिलेशन, यानी कि दूसरा रिलेशन क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, तो पहला रिलेशन हमने कल क्या पढ़ा था, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। एंड अदर रिलेशन जो होता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। इन दोनों रिलेशन को आप लोग याद रखिएगा। चलिए और कुछ हम लोग फार्मूले देखते हैं। पहला फार्मूला है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों की स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। इसका प्रूफ बुक में दिया हुआ है, उसको आप लोग बुक में देख लीजिएगा। प्रूफ ज़रूरी नहीं, बस आपको इस फार्मूले को आपको देखिए, इस फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। यानी कि साइन थीटा क्या जो वैल्यू होगी और जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी, इन दोनों को वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह अदर रिलेशन क्या होता है, दूसरा जो रिलेशन है वो सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा के बीच में रिलेशन है। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एंड तीसरा जो रिलेशन है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह अदर रिलेशन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड जो तीसरा रिलेशन है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो तीनों ट्रिगोनोमेट्री की जो तीनों रिलेशन है, या फार्मूले का चाहे रिलेशन का जो भी कुछ कीजिए, ये तीनों जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फार्मूले के तौर पर इन तीनों को क्या करिएगा, याद रखिएगा। इन इन तीनों संबंधों का आगे बहुत इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखिएगा। फिर से दोहरा देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। if cos theta equal to cos theta equal to 15/8, then find value of 2 plus 2 sin theta upon 1 प्लस कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसके साथ एक और है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि कि यानी कि दिया क्या हुआ है, कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है जो क्या है 15/8, तो इसकी हेल्प से आपको फाइंड करना है 2 प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 कॉस थीटा।